नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसए न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है और बताया गया है कि आप कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि का मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं करा सकता है, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सभी सीओ कर्मचारी को आदेश दे दिया है कि जो भी मोटेशन का आवेदन आता है उसको सरकारी भूमि से मिलान करना अनिवार्य है। और मिलान नहीं करने से जिस भी अंचल से जमीन का मोटेशन होगा, गलत तरीके से दाखिल खारिज होगा, उस राजस्व कर्मचारी पे, सीओ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट आ गया है बिहार भूमि सुधार विभाग से। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। इसमें बताया गया है कि अगर आप अपना जमाबंदी को चेक करना चाहते हैं या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, विक्रेता का जमाबंदी आप चेक करना चाहते हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, इसके लिए आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। वहां से जाकर के आप जैसे ही जमाबंदी संख्या डालेंगे, खाता खेसरा डालेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा, आपको सब कुछ दिखेगा कि आखिर जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। जितना आप जमीन खरीदने जा रहे हैं उतना रकबा है कि नहीं, खाता खेसरा सही है कि नहीं है, जो जमीन बेच रहा है, जो विक्रेता है, उसके नाम से जमीन है या नहीं है, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। और बिहार भूमि सुधार विभाग पोर्टल पर आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक और बड़ा अपडेट बिहार भूमि सुधार विभाग से ये भी है। बताया गया है कि अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। बताया गया है कि अगर आप 2026 में आप जमीन अगर खरीदने जा रहे हैं तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जितने भी जमीन मालिक हैं, जितने भी रैयत हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, जमीन खरीदने से पहले विक्रेता का जमाबंदी आपको पोर्टल पर चेक करना अनिवार्य है। ये चेक करना है कि जिससे आप जमीन खरीदने जा रहे हैं उसके नाम से है या नहीं है, खाता खेसरा रकबा ये सब सही है कि नहीं है, जितना आप खरीदने जा रहे हैं उतना है या नहीं है, ये सब सारा डिटेल चेक करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आप जमीन लेकर के फंस जाएंगे। आपके सालों का मेहनत, आपके सालों का कमाई क्या होगा, 2 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले वो सारा ब्यौरा, सारा डिटेल चेक करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप जमीन खरीदिए। अगली खबर देखिए, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे फिर से बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर आपने अभी तक अपने जमाबंदी से अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है, आधार नंबर लिंक नहीं किया है, तो आप उसको करा लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई सूचना होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। या आपके जमीन के साथ अगर किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी होता है तो उसका भी अलर्ट आपको एसएमएस के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। या आप अपने जमीन का मोटेशन कराने जा रहे हैं, दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको अपना नंबर देना है, ताकि आपको हर समय, हर संभव, बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी तरीके का कोई अगर सूचना होता है, किसी भी तरीके का अगर कोई सूचना होता है आपके जमीन से संबंधित, आपको आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। इसीलिए सभी लोगों को अपना जमाबंदी से मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिंक कराना बहुत अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पे एक और बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट है। ये भी बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है। अगर आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, पूर्वज के नाम से जमीन है, या आपके नाम से जमीन है, अभी भी ऑफलाइन में है, आप उसको ऑनलाइन कराना चाहते हैं, तो बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसको परिमार्जन कहा जाता है। परिमार्जन के तहत आप सारे कुछ को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, या जमाबंदी ऑफलाइन में है तो उसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अभी के समय में आपका जमीन ऑफलाइन में है या आपका ऑनलाइन लगान रसीद नहीं कट रहा है तो आप जमीन नहीं बेच सकते हैं। जिसका जमीन अब ऑफलाइन में है वो जमीन नहीं बेच सकता है। ये लेटेस्ट अपडेट है, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से नया गाइडलाइन जारी किया गया कि अगर आप जमीन बेचना चाहते हैं तो आपका जमीन ऑनलाइन नेट पर शो होना चाहिए। इसके लिए आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के परिमार्जन करना होगा। परिमार्जन करने के बाद आपका अपडेट हो जाएगा। जब आपका रसीद, लगान ऑनलाइन कटने लगेगा, इसके बाद ही आप अपने जमीन को अब बेच सकते हैं। क्योंकि नए नियम के तहत अब आप जमीन खरीदने से, बेचने से पहले आपको बिहार भूमि सुधार विभाग पोर्टल पर यानी कि निबंधन पोर्टल पर जाकर के वहां से अपने जमीन का सारा दस्तावेज देना होगा। दस्तावेज देने के बाद सीओ साहब का वेरिफिकेशन होगा। सीओ वेरिफिकेशन के बाद ही उस जमीन को आप बेच सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री होने के बाद भी जब उसका प्रोसेस होगा दाखिल खारिज मोटेशन के लिए,
तब फिर से एक बार क्या होगा, उस जमीन को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। इसीलिए आपका जमीन अगर ऑफलाइन में है तो उसको चेक कर लीजिए, ऑनलाइन में नहीं रहेगा तो आपका जमीन का मोटेशन दाखिल खारिज नहीं होने वाला। देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक और बड़ा अपडेट है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास जमीन है, आप एक रैयत हैं, अगर आप एक जमीन मालिक हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जमीन का रसीद कटाना मैंडेटरी हो गया है। लगान आपको हर साल भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। या आने वाले भविष्य में आप केसीसी लोन लेना चाहेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपको जो लोन मिलता है वो लोन का सुविधा नहीं मिलेगा। या कृषि इनपुट जो भी आपको मिलता है, या कृषि से संबंधित जो भी सब्सिडी मिलता है, वो आपको मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है। और नए नियम के तहत अगर आप अपने जमीन का रसीद नहीं कटाते हैं, लगान नहीं पेड करते हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर है, आप अपना रसीद कटवाइए ऑनलाइन से। अगर आपका अभी भी रसीद ऑफलाइन में है तो उसको परिमार्जन करके इसको आप सुधार करवा सकते हैं। तो ये 10 बड़े अपडेट हैं आज का। इस वीडियो में सारा जानकारी आपको मिलेगा, वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, सारा मामला आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक और बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक और बड़ा अपडेट है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके जमाबंदी में या आपका नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा किसी प्रकार का गलती है, कोई भी त्रुटि है, तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा, वहां से आप नाम, खाता, खेसरा, रकबा ये सब सारा कुछ अपडेट करा सकते हैं। तो अगर आपके जमाबंदी में, आपके रसीद में कोई गलती हो गया है तो उसको ऑनलाइन तरीके से आप उसको सुधार करवा सकते हैं। देखिए, एक और बड़ा अपडेट यहाँ पे हम आपको ये नोटिस दिखाते हैं। देखिए, ये एक्स हैंडल पे ट्वीट करके बताया है बिहार का माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उन्होंने बताया है कि जितने भी किसान भाई हैं सभी के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जो भी फसल आपका नुकसान हो गया था 2025-26 में, अब उसका जो है सो उसके लिए 200 करोड़ का राशि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तांतरण कर दिया। यानी कि आज के दिन डीबीटी के माध्यम से उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। आप अपना खाता चेक कर सकते हैं। अगर आपने अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपका पैसा पहुंच गया होगा। इतना ही नहीं, देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक और बड़ा अपडेट आ गया है। बताया गया है कि जो भी कुटीर उद्योग के हैं, जो भी उद्योगपति हैं, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, अगर आप चाहते हैं कि हम, आपके पास लाइन का समस्या रहता है, तो आप, बिहार सरकार की तरफ से एक नया अपडेट आ गया है, जिसके हिसाब से आप अपने छत पे सोलर पैनल लगा करके आप अपना उद्योग चला सकते हैं। जिसके लिए आपको पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। पोर्टल पर जाकर के वहां से आपको आवेदन करना है। जब आप आवेदन कर देंगे तो क्या होगा, आपको जो है सो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है सो बताया गया 2.5 से 3 लाख लोगों को अभी स्टार्टिंग में दिया जाएगा। जब ये योजना सक्सेसफुल रहेगा तो हर जिले, हर जगह पे सभी लोगों को ये दिया जाएगा। तो अभी तत्काल के लिए इसको ट्रायल किया जा रहा है, और जितने भी लोग चाहते हैं कि हमको चाहिए तो आप आवेदन कीजिए। इसके लिए सब्सिडी सरकार देगी, आपको 75,000 तक रुपया देगी। आपके छत पर जो भी सोलर प्लेट लगाने का खर्च होगा पूरा सरकार उठाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह इसी तरीके का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।